गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपना जो टॉपिक था ऑस्मोसिस चल रहा था, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के बारे में अपने इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। किसके माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जब किन्हीं दो सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उनको सेपरेट कर दिया जाए तो कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करेगा। दोनों ही जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर और सॉल्यूशन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। बच्चों, आज अपने यहाँ स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। प्रासरण के क्या क्या महत्व हैं। एक प्लांट बॉडी के अंदर बात करें तो एक प्लांट बॉडी के अंदर जो प्रासरण है उसके क्या क्या कार्य हैं, वो उसकी वजह से कौन कौन सी जो फंक्शंस हैं वो चलते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे रूट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल्स। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आसपास आपके जितने भी जो प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ गड़ी रहती हैं? सॉइल के अंदर गड़ी रहती हैं। और इनको वाटर की आपूर्ति के लिए इनकी जो रूट्स हैं, रूट्स के जो रूट हेयर हैं, मूल रोम हैं, लगातार क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वाटर को पेड़ की शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बच्चों, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है कि जो प्लांट बॉडी है अपनी रूट की सहायता से वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और पादपों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने का काम करती है। यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, यह सिर्फ ऑस्मोसिस के द्वारा ही संभव है, जो कि अपने आप लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। बच्चों, लिविंग बीइंग की जो बॉडी है वो अनेक प्रकार के सेल से मिलकर बनी रहती हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन ऑफ वाटर का संवहन करना एक सेल से दूसरी सेल के अंदर। बच्चों, आपको मालूम है जो सेल पास पास स्टिक कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित हो रहती हैं। तो वाटर का जो कंडक्शन है एक सेल से दूसरी सेल में, तीसरी सेल में, चौथी सेल में, तो लगातार अपने पड़ोसी सेल के अंदर वाटर का जो कंडक्शन है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही संभव है, या यूं कह सकते हैं प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा जो वाटर है प्लांट बॉडी के अंदर एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। नेक्स्ट, टर्गिडिटी इज डेवलप्ड बाय एंडोमोसिस। यहाँ पर बच्चों टर्गिडिटी का मतलब क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई बैलून है, आपने बैलून फुलाए होंगे, बिल्कुल एक खाली जो बैलून है उसको आप अपने माउथ से हवा भर के उसको फुलाओ, तो बैलून के अंदर जैसे ही हवा एंट्री करेगी तो बैलून फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी एक लिमिट है, उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में हवा आपने अंदर डाल दी और जिसकी हेल्प से बैलून क्या है? फूल गया है। तो फूली हुई कंडीशन क्या कहलाती है? टर्गिडिटी। बच्चों, इसी प्रकार प्लांट बॉडी की जो सेल हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, लगातार एब्जॉर्ब करती रहती हैं। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर द सेल स्वेल। कोशिका को अधिक से अधिक संग्रह होने के कारण, वाटर का संग्रह होने के कारण जो सेल हैं वे फूल जाती हैं। फूली हुई जो सेल है उसके लिए बच्चों अपने जो टर्म यूज़ करते हैं वो उसको करते हैं टर्गिडिटी। फूली हुई सेल, टर्गिड सेल, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टर्गिडिटी, स्फीति। और ये जो टर्गिडिटी है, ये टर्गिडिटी क्यों पैदा होती है एक सेल के अंदर? किसकी वजह से पैदा होती है? ऑस्मोसिस की वजह से पैदा होती है। यहाँ ऑस्मोसिस की एक टाइप मैंने यहाँ लिखी है एंडोऑस्मोसिस।
अंतःप्राशन। बच्चों अंतःप्राशन में मैंने आपको क्या बताया था, वाटर का सेल के अंदर एंट्री करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एंडोमोसिस। और एक दूसरी टर्म थी इसके अपोजिट एक्सोमोसिस, एक्स का मतलब बाहर निकलना, बाह्य प्राशन, वाटर का सेल से बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, एक्सोमोसिस। तो यहाँ पर टर्गिडिटी, सेल सफेद क्यों हुई, सेल क्यों फूली, किसके कारण, क्योंकि सेल के अंदर वाटर ने एंट्री की। सेल के अंदर जब वाटर एंट्री करता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोस्मोसिस। तो बच्चों यहाँ पर जो एंडोस्मोसिस है ये किसको पैदा करता है, टर्गिडिटी को पैदा करता है, ठीक है। तो ये इसका अहम रोल है। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों प्लांट बॉडी की जो लीव्स है, अगर उसको अपने उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसकी सरफेस के ऊपर, लोअर एंड अपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा यानी रंध्र मिलते हैं। तो यहाँ पर अपनी बात करते हैं मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों का खुलना व बंद होना। बच्चों रंध्र कब खुलते हैं, जब सूरज निकलता है, दिन के समय रंध्र ओपन हो जाते हैं और रात के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टोमेटा का खुलना व बंद होना। ओपनिंग खुलना, क्लोजिंग बंद होना स्टोमेटा का, स्टोमेटा का खुलना व बंद होना। बच्चों आगे नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है उसको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये समझो कि जो रंध्र हैं, जो स्टोमेटा हैं, वे कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, किसकी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए ऑस्मोसिस ही जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों माइमोसा प्यूडिका, माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई। आपने छुई मुई का प्लांट देखा है, जैसे ही उसको अपने टच करते हैं तो क्या है, उसकी जो लीव्स हैं वो डाउन हो जाती हैं, ड्रूपिंग डाउन, झुक जाती हैं, मुरझा जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर का, सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, एक्सऑस्मोसिस। उसकी वजह से जो छुई मुई का प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं टच करने पर, हाथ से उसको टच करने पर वो मुरझा जाती हैं। इसलिए छुई मुई के प्लांट को क्या बोलते हैं, टच मी नॉट, मुझे आप छुओ मत। जैसे ही उसको छुएंगे, टच करेंगे, उसकी पत्तियां क्या है, मुरझा जाएंगी एकदम से, ठीक है। ये किसकी वजह से है, ये ऑस्मोसिस की वजह से ही है। बच्चों चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इससे ही रिलेटेड जो टॉपिक है वो है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर को मैं यहाँ शॉर्टकट में टीपी से लिखेंगे और वॉल प्रेशर को इंडिकेट करेंगे डब्ल्यूपी से। टीपी स्टैंड फॉर टर्गर प्रेशर, डब्ल्यूपी स्टैंड फॉर वॉल प्रेशर। बच्चों ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या है। टर्गर प्रेशर मैंने अभी आपको बताया, टर्गिडिटी, इससे रिलेटेड है टर्गर प्रेशर। बच्चों यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में देखो, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, एक पादप कोशिका है, एक सेल है, प्लांट बॉडी की एक सेल है। बच्चों प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, इनकी जब अपने स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो बहुत बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट बॉडी के सबसे जो बाहरी कवरिंग है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, भित्ति है, वो क्या कहलाती है, सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद जो मेम्ब्रेन कहलाती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल आर आल्सो एब्सेंट। बच्चों उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करने वाली सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं मिलती। प्लांट बॉडी के अंदर दो प्रोटेक्टिव लेयर मिलती हैं, प्लांट बॉडी के अंदर दो प्रोटेक्टिव रक्षात्मक आवरण मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे हुए सेल वॉल यहाँ डेड होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर जिंदा होती है, लाइव होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जैसी कोई भी संरचना नहीं मिलती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यहाँ पर मिलती है। बच्चों सेल वॉल आल्सो डेड। अच्छा,
अब इसमें देखो, अब सेल के सबसे बाहर की तरफ, अगर एक प्लांट सेल की बात करें, सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल, सेल वॉल के बाद की जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है, ठीक है, और एक बड़ी सी वैक्यूल्स भी इसके अंदर मिलती है। वैक्यूल, इसको क्या बोलते हैं? रिक्त का, रसधानी, रसधानी मतलब रस को धारण करने वाली धानी, वैक्यूल। बच्चों, जो वाटर प्लांट सेल के अंदर एंट्री करता है वो किस में स्टोर होता है? वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। जो छोटी छोटी जो वैक्यूल्स होती हैं, जैसे ही वाटर उसके अंदर एंट्री करता है तो वैक्यूल फूलना स्टार्ट हो जाती है, वैक्यूल फूलना स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से? वाटर के एंट्री करने की वजह से। तो बच्चों, यहाँ पर जब वाटर एंट्री करेगा तो देखो इसमें क्या होता है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, या इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि आपने बैलून फुलाए हैं, गुब्बारे फुलाए हैं, तो जैसे ही अपने गुब्बारे को फुलाते हैं, जो अपने माउथ की जो हवा है वो गुब्बारे के अंदर एंट्री करती है, जिसकी वजह से गुब्बारा क्या है? फूल जाता है। बच्चों, अंदर हवा का प्रेशर गुब्बारे की जो वॉल है उसके ऊपर लगातार पड़ता रहता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। गुब्बारे को अपने बहुत अधिक फुलाएंगे, ज़्यादा हवा उसके अंदर भरेंगे तो गुब्बारा क्या है? फट जाएगा। गुब्बारा क्यों फट जाएगा? क्योंकि जो गुब्बारे की जो वॉल है वो क्या है? लचीली है, उसके बाहर की तरफ कोई भी हार्ड कवरिंग नहीं है, हार्ड कवरिंग लाइक सेल वॉल जैसी कवरिंग नहीं है। तो हवा के दबाव के कारण, गुब्बारे के भीतर हवा के दबाव के कारण गुब्बारा फट जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। लेकिन गुब्बारे के बाहर की तरफ कोई भी सख्त वॉल नहीं है, सख्त भित्ति नहीं है। अगर सख्त भित्ति होती तो उसको अपने बोलते WP यानी वॉल प्रेशर, ठीक है। केवल प्रेशर गुब्बारे के अंदर से ही हवा का दबाव बाहर की तरफ लगातार प्रेशर कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई प्रेशर अंदर की तरफ नहीं आ रहा। इस वजह से जो गुब्बारा है वो फट जाता है। चलो प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। बच्चों, जैसे ही ये प्लांट सेल है, इसको अपने प्योर वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप करेंगे, तो जैसे ही डिप करेंगे तो क्या होगा? वाटर क्या है? धीरे धीरे सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही सॉल्वेंट या प्योर वाटर के अंदर प्लांट सेल को रखेंगे तो वाटर की जो एंट्री है लगातार धीरे धीरे वाटर सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर जाएगा। ये वाटर का सेल के अंदर जाना क्या कहलाता है? एंडोमोसिस, अंतःप्राशन। अंतःप्राशन के कारण जो वाटर है सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें वाटर लगातार स्टोर होता जाएगा और वैक्यूल का जो आकार है बच्चों गुब्बारे की तरह बढ़ता जाएगा, यूं बढ़ता जाएगा। जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ मैंने एरो लगाया है, जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा तो वैक्यूल का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर बढ़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बढ़ेगा। क्यों? वैक्यूल के बाद जो कवरिंग है, सबसे फर्स्ट जो कवरिंग है वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है, इलास्टिक होती है, तो ये क्या थोड़ी सी तन जाएगी लेकिन फटेगी नहीं, तन जाएगी। जैसे जैसे वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर होता जाएगा, जल स्टोर होता जाएगा, तो वैक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा। तो वैक्यूल का जो प्रेशर है वो किस पर बढ़ेगा? इस दीवार पर बढ़ेगा। कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार पर बढ़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ खींचती चली जाएगी, बाहर की तरफ खींचती चली जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वैक्यूल, वाटर से भरी हुई वैक्यूल का जो प्रेशर है ये क्या कहलाता है? टर्गर प्रेशर। बच्चों, वैक्यूल यहाँ वाटर से पूरी तरह से भर गई है, टर्गिड हो गई है, सफेद हो गई है। भरी हुई वैक्यूल, वाटर से भरी हुई वैक्यूल को क्या बोलते हैं? टर्गिड। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टर्गिडिटी। जैसे जैसे वाटर इसके अंदर भरता जाएगा इसकी टर्गिडिटी बढ़ती जाएगी, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। एक तरह का दबाव उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का मतलब वैक्यूल के द्वारा
उत्पन्न वह दबाव जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ खींची चली जाती है या बाहर की तरफ धकेली जाती है। बच्चों, बाहर की तरफ धकेली जाती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ कवर कौन करती है? सेल वॉल। सेल वॉल आल्सो डेड, मृत कोशिका है। ये क्या करेगी? अपने आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर आने से बच्चों रोकेगी। कैसे रोकेगी? ये बाहर से धक्का देगी। ये देखो, ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से सेल मेम्ब्रेन को धक्का देगी कि बस अब इससे आगे और मत बढ़। अगर इससे आगे बढ़ेगी तो ये फट जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर रक्षा कौन करती है? सेल वॉल। सेल वॉल नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेड होती है। बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ ये नहीं आने देती। सेल वॉल खुद बाहर से भीतर की तरफ, बाहर से भीतर की तरफ एक प्रेशर लगाती है। बच्चों, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। अंदर का प्रेशर कौन सा? ट्रिगर प्रेशर। बाहर का प्रेशर कौन सा? वॉल प्रेशर। जब इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो फटने से बच जाती है। तो यहाँ पर WP इक्वल टू ट्रिगर प्रेशर। बच्चों, दोनों बराबर होते हैं। वॉल प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। सेल वॉल की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर फटती नहीं, चाहे जितना मर्जी ट्रिगर प्रेशर हो। लेकिन सेल वॉल और वैक्यूल चैप दोनों का जो प्रेशर है वो एक समान हो जाता है बच्चों। इसी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फटती नहीं। WP TP, वॉल प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा बच्चों, एक इसमें मैं और बताता हूं। एक मेरे आपके लिए क्वेश्चन है। अगर RBC को, ये देखो RBC यहाँ क्या है? एनिमल सेल। RBC सेल को अगर प्योर वाटर के अंदर डिप करें तो इसका फ्यूचर क्या होगा? बच्चों, एनिमल सेल है। एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं है। तो जैसे ही RBC को प्योर वाटर के अंदर डिप करेंगे, वाटर RBC सेल के अंदर घुसेगा, जिसकी वजह से ये सेल फूलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एनिमल सेल है, बाहर की तरफ कवरिंग जैसी स्ट्रक्चर, सेल वॉल नहीं है, तो ये वाटर के अत्यधिक स्टोरेज होने के कारण ये फट जाती हैं। इसीलिए प्लांट सेल नहीं फटती। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल यानी कौन सा है? ट्रिगर प्रेशर।